हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। तो क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और हमें इन स्टेटमेंट्स में से फाइंड आउट करना है कि कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। स्टेटमेंट 1 गिवन इज अबॉर्शन कैन हैपन स्पॉन्टेनियसली टू। स्टेटमेंट 2 गिवन इज ओरल पिल्स आर वेरी पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव्स अमंग द रूरल वुमेन। Statement 3 given is removal of gonads can be considered as contraceptive option. Statement 4 given is sex education is necessary in school. And statement 5 given is amniocentesis for sex determination is banned in our country. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। लेट मी राइट इट ओवर हेयर। की कॉन्सेप्ट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो बच्चों, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है कि एक पर्सन कितना रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। अब हम इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे। तो स्टेटमेंट 1 में हमें गिवन है कि जो अबॉर्शन है वो स्पॉन्टेनियसली भी हो जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि बच्चों, अबॉर्शन ऐसे केसेस में भी हो जाते हैं जहां पे फीमेल जो है वो काफी ज्यादा वीक होती है और वो अपने एम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए सुटेबल कंडीशंस नहीं दे पाती। राइट, तो ऐसे केसेस में अबॉर्शन हो जाते हैं। स्टेटमेंट 2 में हमें गिवन है कि जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं वो काफी ज्यादा कॉमन होती हैं अमंग रूरल वुमेन। राइट, अब बच्चों ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है क्योंकि जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं वो काफी ज्यादा कॉमन होती हैं अमंग अर्बन वुमेन। राइट, स्टेटमेंट 3 में हमें गिवन है कि जो रिमूवल ऑफ गोनाड्स होता है उसको हम एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर सकते हैं। रिमूवल ऑफ गोनाड्स को हम एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर सकते हैं। तो बच्चों ये स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसको हम एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कंसिडर नहीं करते, क्योंकि गोनाड्स को रिमूव करने से क्या होता है, इनफर्टिलिटी हो जाती है। और जो हॉर्मोन्स नेसेसरी होते हैं, हॉर्मोन्स दैट आर नेसेसरी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ असेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, वो भी नहीं बनते। राइट, तो रिमूवल ऑफ गोनाड्स को हम एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज नहीं कर सकते। स्टेटमेंट 4 में हमें बच्चों गिवन है कि जो सेक्स एजुकेशन होती है वो नेसेसरी है स्कूल्स में। तो स्टेटमेंट 4 भी बिल्कुल हमारी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो सेक्स एजुकेशन है वो बच्चों को एसटीडी दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और प्यूबर्टी के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, जो कि बहुत ज्यादा नेसेसरी है। राइट, तो फोर्थ ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाता है। फिफ्थ ऑप्शन में हमें गिवन है कि जो एमनियोसेंटेसिस टेक्निक है वो बैंड है इंडिया में फॉर द फीटस सेक्स डिटर्मिनेशन। ये ऑप्शन भी बिल्कुल हमारा करेक्ट है। क्यों? बच्चों, एमनियोसेंटेसिस होती क्या है? एमनियोसेंटेसिस, तो एमनियोसेंटेसिस एक क्रोमोसोमल टेक्निक है जो कि फीटस के अंदर एबनॉर्मेलिटीज को फाइंड आउट करती है, एबनॉर्मेलिटीज को आइडेंटिफाई करती है। लेकिन क्योंकि ये क्रोमोसोमल बेस्ड टेक्निक है तो ये क्या करती है, ये फीटस के सेक्स को भी डिटरमाइन कर देती है, फीटस के सेक्स को डिटरमाइन कर देती है। और अगर फीटस बच्चों फीमेल होता है तो लोग क्या करते हैं, लोग उसे अबॉर्ट कर देते हैं। तो एमनियोसेंटेसिस को बैन कर दिया गया था। अब हम अपने ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट 1 में हमें गिवन है अबॉर्शन कैन हैपन स्पॉन्टेनियसली टू, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 में हमें गिवन है ओरल पिल आर वेरी पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव अमंग रूरल वुमेन, जो कि रॉन्ग है। स्टेटमेंट 3 में हमें गिवन है रिमूवल ऑफ गोनाड्स कैन बी कंसिडर्ड एज कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन, ये स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग है। स्टेटमेंट 4 में हमें गिवन है सेक्स एजुकेशन इज नेसेसरी इन स्कूल, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 5 में हमें गिवन है एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज बैंड इन अवर कंट्री, जो कि बिल्कुल राइट है। तो इस क्वेश्चन में हमारी स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 जो है वो बच्चों रॉन्ग है और हमें फॉल्स स्टेटमेंट को ही फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पे जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर डी। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी।
I hope you understood it well. Best of luck.